इजराइल ने अमेरिका को वेलकम किया। होर्मुज के बाद बाब अल मंदेब स्टेट को भी बंद करेगा ईरान। ₹5.5 पेट्रोल, ₹3 डीजल रेट मोदी सरकार ने बढ़ा दिया। मैं आप दर्शकों को एक खबर सुनाना चाहूंगा जो ईरान की तरफ से आ रहा है। मसूद पेजेशिकियन ने यह बयान दिया है कि आज हम दुनिया के कई देशों के लोगों में एक नई जागृति देख रहे हैं। पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, लेबनान, मिस्र और अरब देशों के लोग अमेरिका, इजराइल और उनके अपराधों को जोरदार शब्दों में निंदा कर रहे हैं। दुनिया के आजाद लोगों के दिल जायोनिस्टों के साथ नहीं है। इस क्षेत्र में स्थिरता तभी संभव है जब राष्ट्रों की इच्छा का समर्थन और सम्मान किया जाए। यानी कि ईरान साफ तौर पर कह रहा है कि मिडिल ईस्ट, ओमान, मस्कट, कतर, दुबई, सऊदी, इन सब जगहों से अमेरिका को भगाएंगे। और यह शर्त रख रहा है ईरान, अमेरिका के सामने शर्त रखा है कि मिडिल ईस्ट छोड़ करके जाना पड़ेगा, तभी यह युद्ध रुकेगा, अन्यथा युद्ध रुकेगा नहीं। तुम्हारे बाजुओं में जितना दम है हमसे लड़ लो, हम लड़ने के लिए तैयार है। 10 साल भी, जमीनी जंग हो, चाहे आसमानी जंग हो, चाहे कोई भी जंग, पानी की जंग हो, हर जंग के लिए हम तैयार हैं। 10 साल लगातार लड़ते रहेंगे। अभी मात्र 26 दिनों के युद्ध में पूरी दुनिया तबाह हो गई है। भारत में गारंटी के साथ बोल रहा हूं मैं, आप दर्शक लिख लीजिए, 10 सालों तक नरेंद्र मोदी के तो बस की है नहीं, 7 जन्म भी नरेंद्र मोदी ले ले, कोई कितनी भी अच्छी सरकार आ जाए, 10 साल तक इस समस्या का समाधान नहीं निकाल पाएगी कोई भी सरकार। और नरेंद्र मोदी सरकार तो 7 जन्म में भी नहीं निकाल पाएगी, क्योंकि इस कदर संकट आने वाला है कि 26 दिनों के ईरान और इजराइल के इस युद्ध के अंदर जो तबाही हुई है, उसे ठीक करने में जो ऑयल रिफाइनरी को नष्ट किया गया है, वह सही और रिपेयर करने में उसे कम से कम 7 से 8 साल लगेंगे। रिपेयर करने में, प्रोडक्शन निकालने की तो बात छोड़ दीजिए। यह सब बहुत मुश्किलों में घिर गया है। क्यों? अमेरिका और इजराइल की वजह से। और इसमें नरेंद्र मोदी, हमारे देश का प्रधानमंत्री, दाल में का दुल्हा बना है। गेहूं में घून होता है ना, वैसे घून की तरह उसमें जाकर के कूदा है। इसीलिए कहते हैं कि पढ़े लिखों में और अनपढ़ों में बहुत फर्क होता है। कुछ तो पढ़ा लिखा सोच समझ होनी चाहिए, वरना चिकनी चुपड़ी बातों पर पीएम बना दोगे तो यही हाल होगा। और अंधभक्तों की कमी नहीं है। अंधभक्त तो अभी भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कुछ न कुछ सीख ही रहे हैं, अभी उनके समझ में नहीं आ रहा है, कुछ दिन बाद समझ आएगा। और जब समझ उन्हें आएगा तो सबसे ज्यादा लताड़े वही जाएंगे और तकलीफ में वही रहेंगे। अब ऐसे में ₹5.5 पेट्रोल और ₹3 डीजल का रेट बढ़ा दिया गया। अब 35 दिन गैस सिलेंडर के भराने का समय तय कर दिया गया। अब पेट्रोल आप बाइक में ₹200 का और कार में ₹2000 का सिर्फ भरा सकते हो, इससे ज्यादा आप नहीं भरा पाओगे। इससे ज्यादा आप पेट्रोल नहीं भरा पाओगे अपने वाहन में, और डब्बे में पेट्रोल नहीं मिलेगा और ना तो डीजल मिलेगा। अब समस्या यह है कि इस तरह अगर चलेगा तो जो खेती करते हैं, पंप सेट चलाते हैं, वह तो डब्बे में लाते हैं, तो उनका पंप सेट कैसे चलेगा? यह सब कई तरह की दिक्कतें आने वाली है, जो नरेंद्र मोदी के नासमझी के कारण यह सब कुछ हुआ है और हो रहा है और होने वाला है। 4 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश
कि चुनाव के मद्देनजर ही सिर्फ 5.5 रुपया और 3 रुपया का रेट बढ़ाया गया, अन्यथा यह रेट 50 रुपया और 100 रुपया भी बढ़ेगा। आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होगा। जो भी होगा उस पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे।